हाल ही में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव बीता है, जिसमें महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी की सरकार बनते ही विपक्ष ने एक मुद्दे को उठाया। ईवीएम को लेकर वो बार-बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है या ईवीएम को हैक किया गया है। हालांकि इसको लेकर उन्होंने याचिका दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका को ये कहते हुए दरकिनार कर दिया कि अगर आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, लेकिन जहां आपकी पार्टी हार जाती है वहां ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। कोर्ट ने कहा, जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है और जीत जाते हैं तो चुप्पी। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रमनाथ और पीवी वराले की पीठ ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट में यह जनहित याचिका डॉक्टर के पॉल ने दायर की थी। कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि इस याचिका को दायर करने का शानदार विचार आपको कैसे मिला। इस पर पॉल ने कहा कि वह एक ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं जिसने 3 से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं को बचाया है। कोर्ट ने कहा कि आपका यह क्षेत्र तो बहुत अच्छा है, फिर आप क्यों राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं। इस पर पॉल ने कहा, दुनिया के 150 से अधिक देशों में जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर देशों में अब बैलेट पेपर से मतदान होता है। कोर्ट ने कहा, आप दुनिया के दूसरे देशों से अलग क्यों नहीं रहना चाहते। पॉल ने कहा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने ही 9,000 करोड़ से अधिक राशि जब्त की है। कोर्ट ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब ये जानेंगे कि विपक्ष बार बार ईवीएम पर सवाल क्यों करती है। दरअसल अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे बड़े देश में राष्ट्रीय स्तर का मतदान ईवीएम से नहीं होता। कुछ देशों ने प्रयोग करने के बाद ईवीएम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। मिसाल के तौर पर जर्मनी ने ईवीएम से चुनाव कराने की पहल की, लेकिन बाद में उसने भी स्थगित कर दिया। हाल में बांग्लादेश भी उदाहरण है, जिसने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ये ऐलान कर दिया कि हर जगह से ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव करने का एक नया अभियान चलाएंगे। ठीक इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया और साथ ही याचिकाकर्ता को भी कड़ी फटकार लगाई थी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या विपक्ष पार्टी ईवीएम को लेकर अपनी आगे की लड़ाई जारी रखेगी। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं आंचल श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।